प्रभु जी को आपने बताया कि जब हमें भगवान मतलब अपने गोद में रख लेते हैं तो जैसे जीवात्मा भगवान की भांति जो है शक्तिशाली हो जाता है। हाँ। तो हमें कितना निर्भर होना चाहिए कि हम भगवान पे निर्भर हो। लेकिन इससे प्रभु जी क्या तुरंत मेरे मन में तो तुरंत घमंड आ गया प्रभु मतलब शक्तिशाली हो गया। यदि हमने निर्भरता की तो इसका क्या रहा भाव प्रभु जी। मैंने कहा वो कुछ लोग युधिष्ठिर महाराज तो भगवान के साथ ही थे, तो जब उनको यह भी ज्ञात हो गया था कि भगवान स्वयं है, तो फिर भगवान के पुनः प्राप्ति के लिए या दर्शन के लिए वो और मतलब क्यों व्यथित या चिंतित थे, तो यह भी मैं थोड़ा सा भाव समझ नहीं पाया प्रभु जी। तो मैं इस पर थोड़ा तो प्रश्न ये है कि अगर हमने भगवान कृष्ण का आश्रय प्राप्त किया और आश्रय प्राप्त करते ही हम लोग भगवान जैसे ही ताकतवर हो जाएंगे तो मन में हमारे अभिमान, घमंड आ सकता है, प्राइड हमारे मन में आ सकता है। तो इससे हम कैसे बचें, कैसे हम इसको समझ सकते हैं? भगवान कृष्ण और फॉर एग्ज़ाम्पल बाकी के देवी देवताओं में बहुत फ़र्क है। जो बाकी के देवी देवता हैं, ब्रह्मा जी, शिव जी, माँ पार्वती, सूर्य इत्यादि, इन लोगों से, इन देवी देवताओं से अगर आप कोई वरदान मांगें तो ये उसके परिणाम की चिंता नहीं करते, दे देते हैं। जैसे ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को दे दिया कि कोई नहीं मार सकता तुम्हें, ना पशु मार सकता है, ना मनुष्य मार सकता है, ना दिन में ना रात में, ना हथियार से, फलाना ढिमकाना, जो चीज़ें थी बोल दी। और जब नरसिंह भगवान आए और उन्होंने वध कर दिया हिरण्यकशिपु का, तो ब्रह्मा जी भी सामने थे, सारे देवी देवता इकट्ठे थे, ब्रह्मा जी भी थे। तो नरसिंह भगवान ने ब्रह्मा जी को बोला, देखो आप देख के वरदान दिया करो प्लीज़, आप ऐसे उल्टे सीधे वरदान दे देते हो, वो फिर बाद में प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। शिव जी ने वरदान दे दिया, जिसके सिर पे हाथ रखोगे भस्म हो जाएगा, वो शिव जी के पीछे ही भागा उनको भस्म करने के लिए तो भगवान कृष्ण आए उनकी रक्षा करने के लिए। भगवान कृष्ण ऐसे वरदान नहीं देते। भगवान कृष्ण जब किसी को क्षमता, आशीर्वाद प्रदान करते हैं तो भगवान उसके हृदय में कोमलता और कृतज्ञता भी डाल देते हैं। और भगवान वो कोमलता, कृतज्ञता कैसे डालते हैं? भगवान कोमलता और कृतज्ञता डालते हैं उनको अपने भक्तों के बीच में स्थापित करके। आप अकेले भक्ति नहीं कर सकते। एक आकी आमार नाई पाए बल, हरि नाम संकीर्तने। अकेले रह के हम भगवान की भक्ति करके वो ऐश्वर्य प्राप्त नहीं कर सकते। हमें भक्तों के बीच में रहना पड़ेगा, और जब भक्तों के बीच में रहेंगे तो हमें ना चाहते हुए भी हमें झुकना ही पड़ेगा। अगर हम झुकेंगे नहीं, पता ही नहीं चलेगा कब भक्तों के संग से बाहर निकल गए। और लोग निकल ही जाते हैं भक्तों के संग से बाहर, पता ही नहीं चलता, अचानक गायब हो जाते हैं लोग। कैसे गायब हो जाते हैं? क्योंकि उनमें वो कृतज्ञता की भावना, वो विनम्रता उनके हृदय में आई नहीं थी, इस कारण से वो बाहर निकल जाते हैं। तो भगवान कृष्ण वरदान देते हैं, वो ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, लेकिन इस तरह से देते हैं, इस प्रकार से प्रदान करते हैं कि आपके हृदय में कभी गर्व आएगा ही नहीं। इसलिए आप उसकी चिंता छोड़ के बिल्कुल बिंदास, जिसे बोलते हैं ना बिल्कुल निश्चिंत भाव से आप भक्तों के संग में रहते हुए भक्ति करें। ये कभी मत सोचें कि भक्तों का संग छोड़ के चले जाएंगे जी, हम अपने आप कर लेंगे। इस विचार को मन में लाते ही सब खत्म हो जाएगा काम। जब तक आप अपने हृदय में भक्तों के संग को पकड़ के रखने की बात करोगे, कभी गर्व का स्थान आपके हृदय में आ ही नहीं सकता है। गारंटी है इस बात की। ओके।